आप सुन रहे हैं काव्य साधना मंच से मुझे यानी मनोज कुमार मनोज को, और मेरे साथ में हैं हमारे वरुण चतुर्वेदी जी। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार, इस मंच के सूत्रधार किशोर पारिक जी हमारे साथ हैं और आज़ाद भाई हमारे साथ हैं। मैं सभी को प्रणाम करते हुए और दर्शकों, ये बहुत ही सुंदर बात है कि इस मंच पर शुद्ध कविता को प्रेम करने वाले लोग उपस्थित होते हैं और वो सुनते हैं। और ऐसा मंच, मेरी भी कामना है कि ये मंच बहुत तरक्की करे, दूर से दूर इसकी आवाज़ जाए और हिंदी कविता का गौरव, हिंदी कविता का ये मंच जो है वो आपका आंगन बने, जिसमें आप अनेकों तरह की खुशबुएं, सुवास महसूस कर सको। कुछ कविता से बात शुरू करता हूं, हमारे वरुण भाई का आदेश है। ये होली आने वाली है, होली मस्ती का त्योहार, और मस्ती तन में बाद में आती है, पहले मन में आती है। हाँ, तो एक मुक्तक से बात शुरू करता हूं। बिना दुल्हन कहारों से कभी डोली नहीं होती, बिना दुल्हन कहारों से कभी डोली नहीं होती। जो पत्थर को न पिघला दे तो वो बोली नहीं होती, जो पत्थर को न पिघला दे तो वो बोली नहीं होती। हजारों गीत गा लेना, हजारों रंग भर लेना, हजारों गीत गा लेना, हजारों रंग भर लेना। जो तन के साथ मन को ना रंगे होली नहीं होती, जो तन के साथ मन को ना रंगे होली नहीं होती। और मित्रों, हमारे जितने भी त्योहार हैं वो सारे मौसम के अनुसार मनाए जाते हैं। हमारा मन सर्वाधिक प्रफुल्लित तब होता है जब हम प्रकृति में उसको महसूस करते हैं। और होली जब आती है तो ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, मन प्रफुल्लित होता है और मन तरंगमय हो जाता है। उस तरंगमय वातावरण में जब प्रकृति की अनुभूति एक रचनाकार के पास पहुंचती है तो किस तरह के शब्द निकल कर आते हैं, वो एक प्रयास करता हूं मैं। पूरब दिशा जो प्रातः काल लाल लाल हुई, तेरे ही कपोलों की चुराई अरुणाई है। पूरब दिशा जो प्रातः काल लाल लाल हुई, तेरे ही कपोलों की चुराई अरुणाई है। पूरित गुलाब की सुवर्ण माई, पात पात अधरों को तेरे ताक ताक शर्माई है, अधरों को तेरे ताक ताक शर्माई है। बन ठन के जो चली नाच उठी गाँव गली, जैसे पतझड़ में वसंत ऋतु आई है, जैसे पतझड़ में वसंत ऋतु आई है। मिस्री से बैनवे मनोज तोड़ते यूं चैन, मानो मन मोहन ने बांसुरी बजाई है, मानो मन मोहन ने बांसुरी बजाई है, मानो मन मोहन ने बांसुरी बजाई है। शब्द देखें और उसके अलंकारिकता देखें। मानो मन मोहन ने बांसुरी बजाई है, पूरब दिशा जो प्रातः काल लाल लाल हुई, तेरे ही कपोलों की चुराई अरुणाई है। पूरित गुलाब की सुवर्ण माई, पात पात अधरों को तेरे ताक ताक शर्माई है। बन ठन के जो चली नाच उठी गाँव गली, जैसे पतझड़ में वसंत ऋतु आई है, जैसे पतझड़ में वसंत ऋतु आई है। मिस्री से बैनवे मनोज तोड़ते यूं चैन, मानो मन मोहन ने बांसुरी बजाई है, मानो मन मोहन ने बांसुरी बजाई है, मानो मन मोहन ने बांसुरी बजाई है। और होली से थोड़ा सा और आगे चलते हैं दोस्तों। और आपने गर्मियों में अमलतास के पीले पीले गजरे अमलतास के पेड़ों पर लटके हुए देखे होंगे, कितने खूबसूरत लगते हैं। और गुलमोहर दहकते अंगारे के समान जो फूल खिलते हैं, और कहीं गुलमोहर और अमलतास ये दोनों वृक्ष एक साथ मिल जाएं तो ये समझिए, अगर सीने में दिल रखते हैं ना, बहुत देर तक देखोगे। वहीं से एक कविता का किशोर भाई एक बिंब मैंने उठाया है और उसको कविता में पिरोया है। पीले पीले फूलों से सजा हुआ अमलतास, कंत की छटा भी देख देख शर्माई है।
पीले पीले फूलों से सजा हुआ अमालता सुकंत की छटा भी देख देख शर्माए है। गुल मोहरों का रूप रंग अंग अंग देख तन में अनंग अंग आग सी लगाई है। तन में अनंग अंग आग सी लगाई है। देख देख के पलाश आग हो गई है प्यास, देख देख के पलाश आग हो गई है प्यास। गोरिया के सपनों में छाई अरुणाई है, गोरिया के सपनों में छाई अरुणाई है। नीले नैनों वाले ओ मनोज तू बचा ले, देख दुख संग आज मेरी हो रही सगाई है। दुख संग आज मेरी हो रही सगाई है, दुख संग आज मेरी हो रही सगाई है। और प्रेम करने वालों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, अगर आपने प्रेम का संयोग पक्ष देखा है तो ये समझिएगा कि प्रेम का ट्रेलर देखा है। अगर आपको प्रेम अगर सही मायनों में अगर महसूस होता है किशोर भाई, वो वियोग जब तक प्रेम में नहीं है, क्या बात है। हमारे वरुण भाई पूरे अनुभवी हैं। उन्होंने मेरी बात पकड़ ली। हाँ, जब तक प्रेम में वियोग नहीं होता वो पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। हाँ, एक वियोग श्रृंगार का एक छंद पढ़ता है और कविता की शिल्प देखिएगा। कोयलिया कुक कुक मन में मचाए हुक, सच कहूं गोरी तेरी याद घिर आई है। कोयलिया कुक कुक मन में बचाए हुक, कोयलिया कुक कुक मन में मचाए हुक, सच कहूं गोरी तेरी याद घिर आई है। जार जार जा वसंत तू नहीं है मेरा कंत, तेरे बिन गोरी रोज रोज की रुलाई है। मन में बना के वास मिलने की नहीं आस, जान नहीं पाया तेरी कैसी चतुराई है, जान नहीं पाया तेरी कैसी चतुराई है। छिन गया सुख चैन रोते रात दिन नैन, मैन तूने जिया राम में आग क्यों लगाई है, मैन तूने जिया राम में आग क्यों लगाई है, मैंने तूने जिया राम में आग क्यों लगाई है, मैंने तूने जिया राम में आग क्यों लगाई है। वो सिंहावलोकन छंद पढ़ता हूँ किशोर भाई। स्वागत है भाई, स्वागत है। और शायद इससे अच्छा मैंने कोई कविता नहीं लिखा। और इसकी खासियत यह है कि जिस शब्द से छंद शुरू होता है उसी पर इसका समापन भी होता है, और जहां से पंक्ति समाप्त हो जाती है दूसरी पंक्ति जो है वहीं से उठ जाती है। थम के जरा सा गोरी करो नहीं मन चोरी लगती है, जैसे कोई स्वर्ण मोती दम के। थम के जरा सा गोरी करो नहीं मन चोरी लगती है, जैसे कोई स्वर्ण मोती दम के। दम के जो भाल लाल बिंदिया विशाल आज, जैसे किसी रंग का जी सोया भाग चमके, जैसे किसी रंग का जी सोया भाग चमके। चमके धरा कपोर नाचते पपीहा भौर, ऊपर से गोरी तेरी पायलिया छमके। छमके लताओं की कनकदार किंकणिया, ताल दे के नाच रहे मोर थम थम के, ताल दे के नाच रहे मोर थम थम के। थम के जरा सा गोरी करो नहीं मन चोरी लगती हो, जैसे कोई स्वर्ण मोती दम के। दम के जो भाल लाल बिंदिया विशाल आज, जैसे किसी रंग का जी सोया भाग चमके। चमके धरा कपोर नाचते पपीहा भौर, ऊपर से गोरी तेरी पायलिया छमके। छमके लताओं की कनकदार किंकणिया, ताल दे के नाच रहे मोर थम थम के, ताल दे के नाच रहे मोर थम थम के, ताल दे के नाच रहे मोर थम थम के। और एक कविता ऐसा पढ़ता हूं कि बिहारी ने भी एक नायिका के बारे में लिखा है जो लाल वस्त्र पहन के निकली है, और उस पे उन्होंने एक दोहा कहा है, लेकिन मैं एक कवित्व उसके ऊपर कहा है, उस नायिका के ऊपर। और मेरे जो युवा दोस्त जितने सुन रहे हैं उनको विशेष रूप से ये सौंपना चाहता हूं। प्रेम को महसूस कीजिए, और प्रेम को प्रकृति में भी महसूस कर सकते हैं हम। और ये प्रकृति ऐसी प्रेमिका है, ये तो कभी बूढ़ी नहीं होती, हमेशा जवान बनी रहती है। लाल लाल वसनों से झांकी वो झरों के बीच, तब से ही आग की कहानी लिखता हूं मैं। लाल वसनों से जब झांकी वो झरों के बीच, तब से ही आग की कहानी लिखता हूं मैं। कमनीय कामना सी नई नई भावना सी, छंद छंद जिसकी जवानी लिखता हूं मैं। छंद छंद जिसकी जवानी लिखता हूं मैं। दहक उठा है तन मन का विपिन मेरा, सोचता हूं आग पर पानी लिखता हूं मैं। सोचता हूं आग पर पानी लिखता हूं मैं। रात रात जो मनोज सोने नहीं देती याद, उस सपनों की राजधानी लिखता हूं मैं। उस सपनों की राजधानी लिखता हूं मैं, उस सपनों की राजधानी लिखता हूं मैं। और प्रेम के कवि ने अगर वसंत के बारे में नहीं लिखा तो ये समझिए उसका तो लिखना व्यर्थ है। एक
वसंत पे एक छंद सुनाता हूं। मादक सुवास सुमनों की मकरंद गंध मंद मंद होले होले उड़ते दिगंत है। शब्दावली देखें मित्रों। मादक सुवास सुमनों की मकरंद गंध मंद मंद होले होले उड़ती दिगंत है। पीली पीली सरसों पे नीली नीली तितली है, काले काले भावरों की सुषमा अनंत है। पीली पीली सरसों पे नीली नीली तितली है, काले काले भावरों की सुषमा अनंत है। कामरति राग से जलन लगी देह अब, कामरति राग से जलन लगी देह आज, कैसे कहूं देह आज मेरी महासंत है, कैसे कहूं देह आज मेरी महासंत है। सज रहा धरती का कोर कोर पोर पोर, प्रिय तेरे यौवन का सोलवा वसंत है, प्रिय तेरे यौवन का सोलवा वसंत है। लाल वसनों से जब झांकी वो झरों के बीच, मादक सुवास सुमनों की मकरंद गंध मंद मंद होले होले उड़ती दिगंत है। पीली पीली सरसों पे नीली नीली तितली है, काले काले भावरों की सुषमा अनंत है। कामरति राग से जलन लगी देह अब, कैसे कहूं देह आज मेरी महासंत है। सज रहा धरती का कोर कोर पोर पोर, प्रिय तेरे यौवन का सोलवा वसंत है, 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 प्रिय तेरे यौवन का सोलवा वसंत है। बहुत धन्यवाद मित्रों। और ध्वन्यात्मकता जो है ना, जैसे कोई एक एक हथौड़े के टन की आवाज आती है, छम छम